क्या होता है ऋण बंधन? क्या पितरों का ऋण न चुकाने पर मिलता है श्राप? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। प्रत्येक मनुष्य जातक पर उसके जन्म के साथ ही 3 प्रकार के ऋण अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण और मातृ पितृ ऋण अनिवार्य रूप से चुकाने बाध्यकारी हो जाते हैं। जन्म के बाद इन बाध्यकारी होने वाले ऋणों से यदि प्रयास पूर्वक मुक्ति प्राप्त न की जाए तो जीवन की प्राप्तियों का अर्थ अधूरा रह जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दोषों से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा, नाना, मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट एवं दुख देता है और उनके अवहेलना एवं तिरस्कार करता है। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा पर राहु, केतु या शनि का प्रभाव होता है तो जातक मातृ ऋण से पीड़ित होता है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधि ग्रह है, अतः ऐसे जातक को निरंतर मानसिक अशांति से भी पीड़ित होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मातृ ऋण से मुक्ति के पश्चात ही जीवन में शांति मिलनी संभव होती है। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान की ओर से कष्ट, संतान भाव, संतान का स्वास्थ्य खराब होने या संतान का सदैव बुरी संगति जैसी स्थितियों में रहना पड़ता है। यदि संतान अपंग, मानसिक रूप से विक्षिप्त या पीड़ित है तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उसी पर केंद्रित हो जाता है। जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। माता पिता के अतिरिक्त हमें जीवन में अनेक मनुष्यों का सहयोग एवं सहायता प्राप्त होती है। गाय, बकरी आदि पशुओं से दूध मिलता है। फल, फूल एवं अन्य साधनों से हमारा जीवन सुखमय होता है और इन्हें सुखद बनाने और इनका जीवन चलाने में यदि हमें अपनी ओर से किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया तो इनका भी ऋण हमारे ऊपर हो जाता है। जन कल्याण के कार्यों में रुचि लेकर हम इस ऋण से उस ऋण हो सकते हैं। देव ऋण अर्थात देवताओं के ऋण से भी हम पीड़ित होते हैं। हमारे लिए सर्वप्रथम देवता है हमारे माता पिता, परंतु हमारे इष्ट देव का स्थान भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति भव्य एवं शानदार बंगला बना लेता है, अपने व्यवसायिक स्थान का भी विस्तार कर लेता है, किंतु उस जगत के स्वामी के स्थान के लिए सबसे अंत में सोचता है या सोचता ही नहीं है। जिसकी अनुकंपा से समस्त ऐश्वर्य, वैभव एवं सकल पदार्थ प्राप्त होता है, उसके लिए घर में कोई स्थान नहीं होगा तो व्यक्ति को देव ऋण से पीड़ित होना पड़ेगा। नई पीढ़ी की विचारधारा में परिवर्तन हो जाने के कारण न तो कुल देवता पर आस्था रही है और न ही लोग भगवान को मानते हैं। फलस्वरूप ईश्वर भी अपनी अदृश्य शक्ति से उन्हें नाना प्रकार के कष्ट प्रदान करते हैं, उनके झोली में कष्टों का संसार डाल देते हैं। ऋषि ऋण के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानना आवश्यक होगा कि जिस ऋषि के गोत्र में हम जन्मे हैं उसी का तर्पण करने से हम वंचित हो जाते हैं। हम लोग अपने गोत्र को भूल चुके हैं, अतः हमारे पूर्वजों की इतनी उपेक्षा से उनका श्राप हमें पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करेगा। इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए। जो लोग इन ऋणों से मुक्त होने के लिए उपाय करते हैं वे प्रायः अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। परिवार में ऋण नहीं है, रोग नहीं है, गृह क्लेश नहीं है, पति पत्नी के विचारों में सामंजस्य एवं एकरूपता है,
संतानें माता पिता का सम्मान करती हैं, परिवार के सभी लोग परस्पर मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, अपने दुख सुख बांटते हैं, अपने अनुभव एक दूसरे को बताते हैं, ऐसा परिवार ही सुखी परिवार होता है। दूसरी ओर कोई परिवार तो इतना श्रापित होता है कि उसके मनहूस परिवार की संज्ञा दी जाती है। सारे के सारे सदस्य तीर्थ यात्रा पर जाते हैं अथवा कहीं सैर सपाटे पर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और गाड़ी की दुर्घटना में सभी की एक साथ मृत्यु हो जाती है, मतलब सभी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पीछे बच जाता है परिवार का कोई एक सदस्य, समस्त जीवन उनका शोक मनाने के लिए। इस प्रकार पूरा का पूरा वंश ही स्थापित होता है। इस प्रकार के लोग कारण तलाशते हैं। जब सुखी थे तब न जाने किस किस का हिस्सा हड़प लिया था, किस किस की संपत्ति पर अधिकार जमा लिया था, किसी निर्धन कमजोर पड़ोसी को दुख दिया था, अथवा अपने बुद्धि से माता पिता की अवहेलना और दुर्दशा भी की थी, और उसकी आत्मा से आह निकलती रही कि जा तेरा वंश ही समाप्त हो जाए, कोई पानी देने वाला भी न रहे तेरे वंश में। अतएव अपने सुखी जीवन में भी मनुष्य को डर कर चलना चाहिए। मनुष्य को पितृ उतारने का सतत प्रयास करना चाहिए। जिस परिवार में कोई दुखी होकर आत्महत्या करता है या उसे आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है, तो इस परिवार का बाद में क्या हाल होगा, इस पर विचार करें। आत्महत्या करना सरल नहीं है। अपने जीवन को कोई यूं ही तो मिटा नहीं देता, उसकी आत्मा तो वहीं भटकती रहेगी। वह आपको कैसे चैन से सोने देगी, थोड़ा विचार करें। किसी कन्या का अथवा किसी स्त्री का बलात्कार किया जाए तो वह आपको श्राप तो क्यों न देगी, इस पर विचार करें। वह यदि आत्महत्या करती है तो कसूर किसका है? उसकी आत्मा पूरे वंश को श्राप देगी। सीधी आत्मा के श्राप से बचना सहज नहीं है। आप इससे बच नहीं सकते। आपके वंश को इसे भुगतना ही पड़ेगा। यही प्रेत बाधा दोष और यही है पितृदोष। पितृदोष के लिए जिम्मेवार ज्योतिषी योग के बारे में बता दें। लग्नेश की अष्टम स्थान में स्थिति अथवा अष्टमेश की लग्न में स्थिति, पंचमेश की अष्टम में स्थिति या अष्टमेश की पंचम में स्थिति, नवमेश की अष्टम में स्थिति या अष्टमेश की नवम में स्थिति, तृतीयेश चतुर्थेश या दशमेश की उपरोक्त स्थितियां, तृतीयेश एवं अष्टमेश का संबंध होने पर छोटे भाई बहनों, चतुर्थ के संबंध से माता एवं एकादश के संबंध से बड़े भाई, दशमेश के संबंध से पिता के कारण पितृदोष की उत्पत्ति होती है। सूर्य मंगल एवं शनि 5वें भाव में स्थित हो या गुरु राहु 12वें भाव में स्थित हो तो भी यह दोष होता है। राहु केतु की पंचम, नवम अथवा दसम भाव में स्थिति या इनसे संबंधित होना, राहु या केतु की सूर्य से युति या दृष्टि संबंध, पिता के परिवार की ओर से दोष, या राहु या केतु का चंद्रमा के साथ युति या दृष्टि द्वारा संबंध, माता की ओर से दोष। चंद्रमा राहु पुत्र की आयु के लिए हानिकारक है। राहु या केतु की बृहस्पति के साथ युति अथवा दृष्टि संबंध, दादा दादी और गुरु की ओर से दोष। मंगल के साथ राहु या केतु की युति दृष्टि संबंध, भाई की ओर से दोष। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि में जन्म भी एक कारण होता है, क्योंकि वह राशि चक्र के अष्टम स्थान से संबंधित है। शनि राहु चतुर्थी या पंचम भाव में हो तो मातृदोष होता है। मंगल राहु चतुर्थ स्थान में हो तो मामा का दोष होता है। यदि राहु शुक्र की युति हो तो जातक ब्राह्मण का अपमान करने से पीड़ित होता है। मोटे तौर पर राहु सूर्य पिता का दोष, राहु चंद्रमा माता का दोष, राहु बृहस्पति का दोष, दादा का दोष, राहु शनि सर्प और संतान का दोष होता है। इन दोषों के निराकरण के लिए सर्वप्रथम जन्म कुंडली का उचित तरीके से विश्लेषण करना जरूरी है, जानना जरूरी है, और यह ज्ञात करने की चेष्टा करें कि यह दोष किस ग्रह से बन रहा है। उसी दोष के अनुरूप उपाय करने से आपके कष्ट समाप्त होंगे। इसके लिए कुछ सामान्य उपाय, कुछ सामान्य टिप्स आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, आप सुनिए। सबसे पहले अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम पर मंदिर में दूध, चीनी, श्वेत वस्त्र एवं दक्षिणा आदि दें। उसके बाद पीपल की 108 परिक्रमा निरंतर
जो है 108 दिन तक लगाएं। परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु होने पर उसके निमित्त पिंडदान अवश्य कराएं। ग्रहण के समय दान अवश्य करें। जन कल्याण के कार्य करें। वृक्षारोपण करें। जल की व्यवस्था में सहयोग दें। पितृदोष निवारण के लिए विशेष रूप से निर्मित यंत्र लगाकर एक विशेष यंत्र का 45 दिन विधिवत पाठ करके गृह शांति करें, गृह शुद्धि करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें।